अस्सलाम वालेकुम जी। दोबारा फिर मैं मोहम्मद मुदस्सर मैथ विद मोहम्मद मुदस्सर चैनल पर मैथ ग्रुप साइंस क्लास 9 यूनिट 1 कालब और कालबों के मकता पर हमारी डिस्कशन शुरू है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किसी भी गैर नादर का इन्वर्स यानी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, ज़रबी माकूस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 1.5 के ऊपर। तो 1.5 के हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1.5 के तकरीबन आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस करने हैं जी, तो 1.5 के आज हम एक्सरसाइज 1.5 के जो क्वेश्चन हैं वो पहले 3 सॉल्व करवाएंगे। तो मेरे पास जो पहला क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है वो कहता है कि आपके पास दर्ज झेल कालमों के मकता मालूम कीजिए। जी, हमने पिछले ही लेक्चर में यही बात डिस्कस की थी कि मकता किस तरह से फाइंड करते हैं। हमारे पास एक कालब दे दिया उसने, वो कहता है आपके पास अगर ये कालब हो a इज इक्वल टू -1 1 2 और ये 0, ये आपके पास एक कालब हो तो इसका जब हम मकता फाइंड करेंगे तो वो कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं हम लोग। इसका मैंने मकता यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। ए का मकता हमने फाइंड करना है। मैंने इसको दोनों को बार में राइट कर लिया। ये मैंने कहा था कि आप इस अलामत को मकता की अलामत बोलते होते हैं, ये हम लोग राइट कर लेंगे। और फिर क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, इस चीज़ को 0 के साथ और इसको इसके साथ, यानी कि ना जो आपके पास वत्र के अरकान होंगे दूसरे वत्र के अरकान के साथ, पहला रुकन दूसरे के साथ और गैर वत्र का पहला रुकन दूसरे गैर वत्र के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो कुछ इस तरह से हम लोग मैंने शो करवाई है, आपके पास दी हुई है, इसको देखें, यहाँ पे देख लें। ये मैंने इसको शो करवा दिया। हमारे पास दिया हुआ है ए का मकता -1 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। -1 से 0 मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो आंस माइनस में आपके पास 2 आ जाएगा, ये आपके पास है। तो इस चीज़ को देख के हमारे पास जो पहले जो इसका मकता जी, तो हमारे पास इसका मकता आ गया जी -2। इसी तरह से उसने कहा हुआ है कि आप लोग फाइंड करें पार्ट 2 का भी मकता फाइंड करना है। बी आपके पास दिया हुआ है 1 3 2 -2 है। तो हम लोग इसको राइट कर लेंगे। हमारे पास देखेंगे दिया हुआ है तो मैं राइट कर लेता हूँ। बी का मकता फाइंड करना है। यहाँ पे देखें हमारे पास इसका मकता मैंने कुछ इस तरह से शो करवाया हुआ है। ये देखें हमारे पास दिया हुआ 1 3 2 -1, इसको मैंने मकते में लिख लिया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी कि वत्र के अरकान को वत्र के दूसरे के साथ और गैर वत्र के साथ, दरमियान में अलामत माइनस की होगी। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा, ये मेरे पास राइट किया हुआ। और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 6 और ये दरमियान वाली -6 के साथ तो माइनस का 6 हो जाएगा। -2 और -6 ये हमारे पास हो जाएगा -8 हो जाएगा। ये हमारे पास बी का मकता हो गया। यहाँ तक तो हमारे 2 पार्ट हो जी। तो पार्ट सी इसने देखें, उसने दिया हुआ थर्ड पार्ट जो दिया हुआ वो कहता है आपके पास अगर ये कालब दिया गया हो कुछ इस तरह से 3 2 3 2 जी, इसका हम लोगों ने मकता फाइंड करना है। ये इसका मकता जो है वो 0 आएगा। ये देखें आपके पास दिया हुआ है, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी 6 बन रहा है और इसको भी करवाएंगे 6 है। दरमियान में अलामत आपके पास नेगेटिव की है, 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आपके पास 0 आएगा। तो हमने पढ़ा था जिस भी मकता जिस कालब का भी हमारे पास मकता जो है वो 0 हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं जी, वो नादर कालब होता है। तो यहाँ पे देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है और -3 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो हमारे पास इसका मकता क्या आ गया जी, 0 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास सी पोर्शन दिया हुआ था उसने ये एक नादर कालब, और पिछले दो हमने जो किए हैं वो गैर नादर थे क्योंकि उनका मकता गैर 0 आ रहा था। तो अगले वाले हम पार्ट 4 को चेक कर लेते हैं, उसमें वो क्या बात कर रहा है जी। उसमें भी उसने डी में हमसे पूछा जी। तो डी का वो कहता है आप लोग बताएं कि 3 2 1 और 4 है। इसको आपने क्या करना है, डी का मकता फाइंड करना है। मकता फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे जी, उसी तरह से इसको मकते में राइट कर लिया। ये देखें मैंने मकते में राइट किया हुआ है। इनको क्या करवाएंगे, वत्र के अरकान को वत्र के अरकान के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और दरमियान में अलामत माइनस की, 3 4 12 हो जाता है और -2 हो जाएगा। 12 -2 हो जाएगा तो इसका मकता हमारे पास डी का कितना आ गया जी, 10 आ गया। यहाँ तक हमारा पार्ट 4 हो गया है जी। क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट को हमने मुकम्मल कर लिए। अब हम देख लेते हैं कि नीचे दिए हुए कालबों में से कौन से नादर हैं कौन से गैर नादर हैं, अलग अलग कीजिए। तो हमने पढ़ा हुआ है कि नादर कालब वो वाला कालब होता है जिसका मकता 0 हो जाता है और वो वाला कालब जो होता है वो गैर नादर होता है जिसका मकता गैर 0 होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो नादर कालब आ रहे हैं वो कौन से हैं। इसका पार्ट 1 देखें, उसने कहा हुआ है ये आपके पास 3 6 2 4 हो तो ये कालब नादर है या गैर नादर है, ये फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए का मकता राइट करेंगे। ए का मकता लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, उसी तरह से ए का मकता बराबर है 3, इसको मकते में राइट करेंगे।
तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, 3 को 4 से करवाना पड़ेगा। ये देखें हमारे पास जो दिया हुआ है, मैं यहाँ से देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। 3 4 12 हो जाएगा और माइनस 6 2 12। तो ये हमारे पास एक नादर कालब होगा, क्योंकि इसका जो मकता है वो हमारे पास ये देख लें जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। इसका मकता हमारे पास क्या आ रहा है जी, 0 आ रहा है। ये एक नादर कालब है, क्यों, क्योंकि इसका मकता 12 माइनस 12 0 आ रहा है। अब पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 में भी उसने ऐसे दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 है और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 में हम लोग इसको राइट करेंगे। इस कालब का हमने बताना है कि ये नादर है, ये गैर नादर है, इसके उसी तरह से मकता में राइट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे दरम्यान में साइन माइनस का होगा, तो इसको जब करवाएंगे तो ये इधर वाला हमारे पास 4 2 8 हो जाएगा और 3 1 3 हो जाएगा। 8 में से 3 जाएंगे, बाकी के 5 बचेंगे। तो मतलब ये वाला जो कालब है हमारे पास ये गैर नादर कालब है, क्योंकि इसका मकता जो हमारे पास आ रहा है वो 5 आ रहा है और ये गैर 0 है। ऐसा कालब जिसका मकता हमारे पास गैर 0 होगा वो वाला हमारे पास गैर नादर कालब जी। तो इसका थर्ड पार्ट देखें, इसमें भी उसने वही कुछ पूछा हुआ है, सेम ऐसे जैसे हमने पिछले वाले किया है। इसको देख लेंगे हम लोग कि दो हमारे पास दिए हुए हैं, 7 5 हो जाएगा और ये वाला वो कहता है कि आप लोग बताएं मुझे ये नादर है या गैर नादर। दोनों का मकता फाइंड कर लेते हैं। इसका मकता फाइंड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और -9 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, हमारे पास देखें मैंने राइट करवाया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करवाया 7 5 35 और 3 9 27 होता है। ठीक है, ये माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 प्लस 35 है जी। इन दोनों के जब हम एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों के एडिशन करवा के चेक करवा लेते हैं। हमारे पास ये बनेगा 62 और 62 जो है ये हमारे पास एक गैर ज़ीरो अदद है, इस वजह से ये वाला कालब भी गैर नादर कालब कहलाएगा। अब हम देख लेते हैं अगले वाले में 4 में उसने क्या दिया हुआ है, कहता है डी कालब का मकता फाइंड करके मुझे बताएं कि ये नादर कालब है या गैर नादर कालब है। मैंने इसका मकता फाइंड करवा लिया, देखें 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करवाएंगे और -10 मल्टीप्लाई बाय -2 हो जाएगा, 5 4 20 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस माइनस ये 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 20 हो जाएगा। ये हमारे पास देखें ये माइनस माइनस से टकराएगी प्लस का और बाहर वाली माइनस जब इसके साथ टकराएगी तो फिर ये माइनस का, तो -20 और 20 इसको माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। ये एक नादर कालब है क्योंकि इसका मकता हमारे पास क्या आ रहा है जी, 0 आ रहा है। यहाँ तक तुम्हारे इसके पार्ट जी। तो क्वेश्चन 3 पे बात कर लेते हैं। कहता है जी नीचे दिए हुए कालबों के ज़रबी माकूस मालूम करिए अगर मुमकिन हो तो। ज़रबी माकूस मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक फार्मूला दिया होता है, उस फार्मूले के तहत हम सॉल्व करवाएंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला था वो था ए का इन्वर्स, मैंने यहाँ पे राइट भी करवा दिया, इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए। ये मैंने राइट करवा दिया, ए का इन्वर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए ओवर ए का मकता है। जो भी कालब होगा वो इसमें ऐड अप करवाएंगे, हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। कहता है आपके पास ए ये दिया हुआ है, इसका इन्वर्स फाइंड करवाएं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ए का मकता फाइंड करेंगे। इसका मकता फाइंड करने के लिए हम इसको मकते में राइट करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा और ये 3 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 2 हो जाएगा। इसको जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास हो गया -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये 0 हो जाएगा और ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हमारे पास 6 हो जाएगा। 0 - 6 करेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, -6 आ जाएगा। तो ये एक गैर नादर कालब है, पास इसका जो हम इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका लेंगे अर्जेंट। अर्जेंट लेने का तरीका जो हमारे पास होता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि हम लोग क्या करेंगे, जब हम इसका अर्जेंट लेंगे तो ये -1 और 0 इनकी जगह चेंज कर लेंगे और इधर साइडों वाले जो गैर वतर अरकान है इनकी अलामतें दोनों की। तो देखें ये -1 का मैंने यहाँ पे 0 राइट कर लिया और ये -1 नीचे ले गया। ये इसके साथ पॉजिटिव की अलामत थी, इसके साथ भी दोनों के साथ मैंने नेगेटिव का साइन जो है ना वो शो करवा दिया। ये दोनों हमारे पास ये हो गया जी अर्जेंट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है अर्जेंट ए का इन्वर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए का मकता इंटू अर्जेंट ऑफ ए। हम इसमें कीमतें पुट करेंगे, कीमतें दर्ज करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखें 1/6 है, तो इस चीज़ को हम जब अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी 0/-6, -3/6, -2/6 और -1/6 है। देखें हमारे पास यहाँ पे 0/-6 है, ये तो 0 हो जाएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का माइनस के साथ कैंसिल होगा और 3 1 जार 3 3 2 जार 6 होता है। ये हमारे पास 1/2 बच जाएगा और अगले बारे में देखेंगे ये 2 जो है कैंसिल करवाएगा 2/3, ये हमारे पास 1/3 रह जाएगा। 2 3 से मल्टीप्लाई कैंसिल और ये हमारे पास 1/6 रह जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर इसका बनेगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 0 1/2 1/3 1/6 है। ये ए का इन्वर्स आपके पास आ गया। यहाँ तक तो आपका पहले पार्ट का इसका इन्वर्स दिया गया था। अब हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, उसमें उसने क्या हमसे फाइंड
जी, सेकंड पार्ट में भी उसने उसी तरह से कहा हुआ है कि आपके पास बी दिया हुआ है, मैंने इसका आप लोग क्या करेंगे, इन्वर्स फाइंड करवाएंगे। मैं इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है, ये बिल्कुल सेम है पिछले की तरह, इसमें कोई भी मसला नहीं है। मैंने डिटेल के साथ इसको भी डिस्कस कर लिया आपके पास, ये देखें। मैं इसका उसी तरह से आपके पास पहले हम क्या करेंगे जी, बी का मक्ता फाइंड करवा लेंगे। जब हम बी का मक्ता फाइंड करवाएंगे, वो देखें हमारे पास मक्ता कुछ इस तरह से बन जाएगा। बी का मक्ता हमारे पास आ गया जी 1, ये देखें -5 + 6 है, ये हमारे पास क्या बन गया जी 1 बन गया। यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब हम एडजॉइंट ले लेंगे बी का, ये देखें हमारे पास जब हमने इसका एडजॉइंट लेना है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेम, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इसके आप लोगों ने अलामतें और रकमों की जगह बस ये दो चीज़ें हमने चेंज करवा ली। देखें -5 नीचे था, आप ऊपर ले गए बदर की तरफ, और ये देखें 1 ऊपर था तो हम नीचे ले आए, और अंदर बाकी की चीज़ों के हम लोगों ने अलामतें चेंज कर ली। यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी हो गई। अब इसका फार्मूला हमारे पास होता है ये वाला खड़ा हुआ है, ठीक है। इस फार्मूले में हम लोग कीमतें ऐड करवाएंगे। कीमतें जब हम ऐड करवा लेंगे, वो देखें हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसका ये वाला जी इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास बिल्कुल उसका इन्वर्स दिया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल आसान सा काम है। फार्मूले का आपको दो चीज़ें आ जाएं, एडजॉइंट लेना और आपके पास मक्ता लेना। जब भी आप ये दो चीज़ें ले लेंगे तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल ईजी हो जाएगा जी। तो यहाँ तक इसके दूसरे पार्ट की बात होगी। अब हम इसी का गैर नादिर कालब और ज़रबी मापूस मुमकिन है, ये बी इन्वर्स हम लोगों ने इसका फाइंड कर लिया यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर भी, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है, बिल्कुल सेम मेथड है। ये देखिए थर्ड पार्ट जो है ना, ये ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वो वाला कालब सिर्फ़ और सिर्फ ज़रबी माकूस में हम यूज़ कर सकते हैं इसका मक्ता गैर ज़ीरो हो। तो ये देख के हमारे पास इसका मक्ता ही ज़ीरो बन रहा है, तो ये नादिर कालब है, इस वजह से इसका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। हम इसको राइट कर देंगे कि ये एक नादिर कालब है, तो सी का इन्वर्स मुमकिन नहीं है। हम इसका पार्ट 4 देख लेते हैं, और वो हमारे पास दिया हुआ ये देखें डी है। इसका उसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है जी, सबसे पहले हम डी का मक्ता फाइंड कर लेंगे। मक्ता फाइंड करेंगे तो ये देखें हमारे पास क्या बन गया जी, इसका मक्ता हमारे पास आ गया, ये दिया हुआ है बिल्कुल ठीक 4 - 3/4 है, तो 1/4 इसके पास हमारा मक्ता आ गया। इसी तरह से हम इसको अंदर जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये देखें हमारे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से। गैर नादिर कालब है और ज़रबी माकूस मुमकिन है, इसका हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/2। ये हम एडजॉइंट ले रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी फाइंड करने के बाद हमारे पास ये देखें, ये डी का इन्वर्स हमने फाइंड करना है, तो इसलिए हमने हमारा फार्मूला होता है ये वाला कुछ इस तरह से, इसमें पुट करेंगे 1/4 1/1/4 है, डबल आ रहा है। ये हमारे पास देखें यहाँ पे इसके साथ माइनस नहीं होगी, ये इज़ इक्वल टू की अलामत इजाफी तौर पर ऐड हो गई है, यहाँ पर इज़ इक्वल टू की अलामत नहीं। हमारे पास इसका फार्मूला है तो इसमें एडजॉइंट ये ले रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर भी ये मिस्टेक हो गई, ये चीज़ नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप मल्टीप्लाई करवा लें, जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास 4 ऊपर चला जाएगा। 4 जब ऊपर जाएगा तो ये देखें हमारे पास क्या बन जाएगा जी, इस तरह से कुछ होगा, 1 × 4/1 हो जाएगा। इसको देख लें, हमारे पास ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको कुछ भी नहीं करना आपने, सिर्फ और सिर्फ क्या करवाएंगे जी, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। जब हम 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। जो डी का इन्वर्स हमारे पास आ जाएगा, मैं वो राइट कर देता हूँ आपके पास, वो क्या बनेगा जी, तो ये आपके पास बन जाएगा जी इसका इन्वर्स। ये देख लें 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ 8 हो गया, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 से 4 कैंसिल, -3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -4, और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये हमारे पास 2 आ गया जी, यानी कि 2 ऊपर 4 ऊपर हुआ तो 2 2 4 होते थे। यहाँ तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज के 1.5 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। अगले क्वेश्चन जो रह गए हैं हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म को मसला हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।